हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं इसके सरकारी गुरुजी चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस लेने के दौरान हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि टर्म इंश्योरेंस हम नियोजित शिक्षकों को क्यों लेना चाहिए। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि हम टर्म इंश्योरेंस हम नियोजित शिक्षक बंधुओं के लिए क्यों जरूरी है, किस स्थिति में वो हमारा आर्थिक मदद करता है और आज के परिस्थितियों के दौरान हमें क्यों लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे लिए जरूरी है टर्म इंश्योरेंस तो हमें किस तरीके का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, हमें उसके दौरान क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किसी भी एजेंट के कहने पर हमको आंख बंद के विश्वास नहीं करना है, टर्म इंश्योरेंस किस-किस कंपनी का ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस किस प्रकार का लेना चाहिए, उसमें कौन-कौन से टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करना है, इन सभी तरीकों पे हम लोग आज के वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो डिटेल्स में समझने के लिए अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, तो आप अंत में जो है आप एक स्मार्ट पॉलिसी होल्डर बन सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत लगती है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस 3 प्रकार के जनरली पाए जाते हैं, 3 प्रकार के टर्म इंश्योरेंस होते हैं। तो उन तीनों में हमें कौन लेना है, इस पे हमें पहले बात कर लेते हैं कि किसको हमें सेलेक्ट करना है। एक होता है नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस, दूसरा होता है प्रीमियम रिटर्न ऑप्शन, रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है और तीसरा होता है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। 3 तरीके का होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस ही लेना है। हाँ साथियों, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ही टर्म इंश्योरेंस लेना है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन और जीरो कॉस्ट ऑप्शन को नहीं लेना है। उसका भी मैं कारण बता देता हूँ क्यों नहीं लेना है। ये जो 2 प्रकार के टर्म इंश्योरेंस हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम और जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस, तो इसमें क्या होता है कि आपको ये इस तरीके के लोगों के लिए बनाया गया है, जो लोग सोचते हैं कि मान लीजिए कि हमने पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस ले लिया और पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान हमारी इस तरह की मृत्यु नहीं हुई, तो हमने जो भी टर्म इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के रूप में पैसे दिए हैं, वो हमारा बर्बाद हो गया, हमें वापस नहीं मिला। जैसा कि एलआईसी के एंडोमेंट बहुत से प्लान में ऐसा होता है। तो उन लोगों को ही नागपुर और कानपुर, जो हम लोग समझते हैं कि कान पकड़िए या नाक पकड़िए, ऐसे घुमा के पकड़िए, वही स्थिति है यहाँ पे। तो उन्हीं लोगों को सिर्फ बरगलाने के लिए प्लान बनाया गया है। इस प्लान में कोई फायदा नहीं है। इसमें नुकसान क्या होता है कि आपको लगभग नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले लगभग डबल प्रीमियम आपको देना होगा। मतलब डबल प्रीमियम देना पड़ता है और जब आप पूरा पॉलिसी टर्म को पूरा कर लेते हैं और आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो प्रीमियम बैक दिया जाता है और बैक कितना दिया जाता है, तो 18% जीएसटी उसमें से काट के दिया जाता है। तो आपको बहुत सिर्फ बेस प्रीमियम जो होता है, बेसिक प्रीमियम होता है, वही आपको वापस दिया जाएगा। तो यहाँ भी आपका काफ़ी नुकसान है। और अगर हम इस इतना ही प्रीमियम वापस लेने के लिए हम डबल प्रीमियम दे रहे हैं, तो क्यों ना उस जो एक्स्ट्रा हम प्रीमियम दे रहे हैं, एक नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस लें और एक्स्ट्रा जो प्रीमियम दे रहे हैं, उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर लें, तो उससे कई गुना ज़्यादा हमको रिटर्न मिल सकता है। तो ये लेना कोई चालाकी वाली बात नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस ही लेना है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं इन दोनों टर्म इंश्योरेंस के, जिस वजह से हमें लेने में नुकसान होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें नॉर्मल ही टर्म इंश्योरेंस लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमें देखना है कि सम एश्योर्ड हमें कितना लेना है, इतने का हम पॉलिसी ले भाई, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, उस समय जो आपकी इनकम है, जो भी आपकी सैलरी है, उसके अनुसार जिस कंपनी को आपने सेलेक्ट किया है, वो कंपनी जो भी अधिकतम सम एश्योर्ड दे रही है, वही आपको लेना चाहिए। आज की स्थिति के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो नियोजित शिक्षकों को कम से कम 80 लाख से 1 करोड़, इससे कम का टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। तो कम से कम 1 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। बाकी वो आप अपनी परिस्थिति स्थिति और सैलरी के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। तो सम एश्योर्ड भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद पॉलिसी टर्म हमें कितना रखना चाहिए, तो पॉलिसी टर्म कम से कम आप 80 साल का रखिए। आपकी एज जब 80 साल हो जाएगी, तो उतना दिन का आप पॉलिसी टर्म रखिए। प्रीमियम पेइंग टर्म कितना रखना चाहिए, यानी कब तक हमको प्रीमियम देना है, तो ये अपने सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप प्रीमियम पेइंग अप टू 60 रखते हैं, यानी आप जब रिटायर होंगे उस टाइम तक अगर प्रीमियम पेइंग टर्म रखते हैं, तो आपको काफी ज्यादा सहूलियत होगी। आप जब तक सर्विस में हैं, आप जब तक कमा रहे हैं, तो आप प्रीमियम आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपने टर्म 80 साल का सिलेक्ट किया पॉलिसी का और प्रीमियम पेइंग टर्म 60 सिलेक्ट किया, तो 20 सालों तक आपको कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, तो आपकी आमदनी का स्रोत भी समाप्त हो चुका है, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम का बोझ नहीं उठा सकते। इसलिए हमारे हिसाब से आप 60 साल तक प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें राइडर होते हैं। राइडर का मतलब एड ऑन होता है। किसी भी इंश्योरेंस को हम लोग लेते हैं, तो उसमें एड ऑन्स बहुत से पॉलिसी में मिलते हैं। उसके लिए कुछ थोड़ा नाम मात्र का एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। टर्म इंश्योरेंस में एड ऑन लेने का फायदा ये होता है कि थोड़ा सा ही आपको प्रीमियम देना होता है एक्स्ट्रा, और अलग से अगर उस तरीके का अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस के साथ ना लेकर के अलग से लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उसी का प्रीमियम देना होता है। तो एड ऑन भी एक दो हैं जो मैं बता रहा हूं, वो आपको जरूर रखना चाहिए। पहला है आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। टर्म इंश्योरेंस के साथ हर किसी के टर्म इंश्योरेंस में ये होना ही चाहिए। अगर आपकी मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है, तो आपने जितने का भी सम एश्योर्ड लिया है, अगर आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है, तो आपको उसका डबल क्लेम मिलेगा, यानी 2 करोड़ आपको मिलेगा अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो एक्सीडेंटल राइडर भी आपको बिल्कुल लेना है।
दूसरा एक महत्वपूर्ण राइडर है वेवर ऑफ प्रीमियम, यानी प्रीमियम माफ हो जाना। अगर किसी कारण से आपका एक्सीडेंट होने के कारण डिसेबिलिटी हो जाती है, या फिर किसी क्रिटिकल इलनेस के कारण डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी बीमारी के कारण डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे पैरालिसिस वगैरह हो गया, तो उसमें आपको वहीं से प्रीमियम आपका जो है माफ हो जाता है और आगे का प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ता है। इस तरीके से आप एक वित्तीय भार आपका कम हो जाता है। तो ये राइडर भी आप लेकर के रखें। एक और खास सावधानी आपको टर्म इंश्योरेंस लेते समय रखनी है कि जो टर्म इंश्योरेंस का पॉलिसी लेते समय फॉर्म जो भरा जाता है, आप खुद से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म के एक-एक वर्ड को सही से समझेंगे और सही-सही जानकारी उसमें भरेंगे। अगर आप किसी प्रकार का धूम्रपान करते हैं तो उसकी सही-सही जानकारी भरेंगे। अगर आपके साथ कोई बीमारी है, कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसकी बिल्कुल सही-सही जानकारी फॉर्म में देंगे। अगर आप कोई भी जानकारी छुपाते हैं तो जब आप क्लेम लेने जाएँगे तो उस समय हो सकता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसलिए सही-सही जानकारी भरनी है। किसी भी एजेंट से आपको फॉर्म नहीं भरवाना है, किसी भी रिश्तेदार से भी आपको फॉर्म नहीं भरवाना है। आपको अपनी निगरानी में ही, आपकी आँखों के सामने ही सारे एक-एक वर्ड को समझ के ही फॉर्म भरना है, ताकि फॉर्म में कोई गलत जानकारी न भरी जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस तो हमने तय कर लिया कि किस प्रकार का लेना है, उसमें क्या-क्या एड ऑन्स करने हैं, क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है और हमें किस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हमारे पूरे इंडिया में 24 कंपनियाँ हैं जो इंश्योरेंस देती हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ 24 हैं। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 21-22 का डाटा आईआरडीए ने जारी किया है, उसके अनुसार अभी भी 30 देशों में से हमारे भारत का जो रेशियो है, वो 27वें नंबर पे है। यानी इंश्योरेंस लेने में हमारे भारत के लोग जो हैं 27वें पायदान पे हैं, यानी बहुत कम लोग अभी भी इंश्योरेंस लेते हैं, अपने लाइफ के प्रति उतने जागरूक नहीं। 22 का जो आईआरडीए का डाटा है, उसके रिसर्च के आधार पर ही आपको बताऊँगा कि उसमें से किस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है और वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा लास्ट टॉप 3 कंपनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कंपनियों को सिलेक्शन में किन-किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि किसी कंपनी के पास अगर 100 क्लेम आए तो उसमें से कितने क्लेम को उसने सेटल किया। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसी भी कंपनी का 97% से ऊपर होना चाहिए, उसी कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए कि कंपनी के पास 100 क्लेम आए, 100 में से 50 क्लेम जो थे 1-1 करोड़ के थे और बाकी जो 50 क्लेम थे वो 20 लाख से नीचे के थे। तो इसमें से कितने अमाउंट का कितने क्लेम किस कंपनी ने सिलेक्ट किया, तो इसे बोलते हैं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। तो बहुत सी छोटी-छोटी जो कंपनियां होती हैं, वो जो बड़े-बड़े अमाउंट का क्लेम होता है उसको किसी ना किसी कारण से बहाना बना करके रिजेक्ट करना चाहती है। तो ये भी रेशियो हमें ध्यान में रखना है। इस रेशियो को जो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जो है, ये कम से कम किसी भी कंपनी का 95% उससे ऊपर ही होना चाहिए, तभी उस कंपनी को आपका इंश्योरेंस लेना है। एक होता है क्लेम रिपुटेशन रेशियो, यानी जो कंपनी बहाना बनाती है, हमारा जब क्लेम लेके जाते हैं तो रजिस्टर ही नहीं करती, कोई ना कोई बहाना बनाती है। तो ये भी रेशियो जितना कम से कम हो, वो बेहतर होता है। तो ये भी कम से कम होना चाहिए। अगला है पॉइंट सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है कि कोई भी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कोई भी आपदा या कोविड जैसी सिचुएशंस में कोई भी कंपनी कस्टमर का, पॉलिसी होल्डर का क्लेम सेटलमेंट करने में कितनी सक्षम है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, ये सोल्वेंसी रेशियो होता है। तो सोल्वेंसी रेशियो जो है आईआरडीए का गाइडलाइन है, उसमें 1.5% से ज़्यादा होना चाहिए, 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। जो कंपनी का 1.5 से ज़्यादा है, उसी कंपनी को हम लोग चुनाव करेंगे। जनरली सभी का 1.5 से ज़्यादा होता ही है। तो जो भी मैंने अभी तक पॉइंट बताए हैं, इसके आधार पे आप जो है 21-22 का जो डाटा आईआरडीए का दिया गया है, उसके अनुसार 4 ही कंपनियां आपकी टॉप पे आती हैं। पहली है एलआईसी, दूसरी है मैक्स लाइफ और तीसरी है टाटा आईआईए और चौथी है आदित्य बिरला। इन चारों कंपनियों का आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इनमें से एक एलआईसी जो है, इसका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग इन तीनों के मुकाबले जो है डबल होता है। अगर इनका प्रीमियम 15 है तो उसका 30,000 होता है। तो इस आधार पे आप एलआईसी को अलग कर सकते हैं। बाकी 3 जो है मैक्स लाइफ, टाटा आईआईए, आदित्य बिरला का आप ले सकते हैं। यहाँ आप ध्यान रखें, मैं किसी भी कंपनी का कोई एजेंट नहीं हूँ और मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया उसके आधार पे आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आप ताकि आपको भविष्य में कोई क्लेम लेने में परेशानी ना हो। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। आप किसी भी एजेंट से ले सकते हैं, किसी भी दोस्त साथी से ले सकते हैं, ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से भी जाकर के ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर आप जाते हैं तो जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तो कोई भी एजेंट जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, वो आपको चपका देगा और आपको जो है भविष्य में नुकसान हो जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है, हमें जानकारी रखना है, जागरूक रखना है और कंपनियों का सिलेक्शन अच्छे से करना है, प्लान का सिलेक्शन अच्छे से करना है। तो ये थी टॉप 3 कंपनियां, इसमें आप प्लान ले सकते हैं। अगर आपके चाहत के अनुसार इन तीनों कंपनियों में प्लान नहीं मिलते हैं, तभी आप जो है बाकी की जो 3-4 कंपनियां हैं उसमें जाएंगे, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसी है, बजाज एलियांज है। तो इनमें आप जा सकते हैं, अगर वो 3 कंपनियों में आपके मनपसंद प्लान नहीं मिलते हैं तो। अगर मनपसंद प्लान नहीं मिले तो इन्हीं 4 कंपनियों में लेना है, तो 4 और 3 7 ही कंपनी में आपको प्लान लेना है। इसके अलावा किसी कंपनी का प्लान आपको अभी फिलहाल नहीं। ये था हमारा आज का अपडेट, टर्म इंश्योरेंस लेने के दौरान सावधानी कैसे रखना है, किन कंपनियों का चुनाव करना है। अब पूरा वीडियो देखने के बाद आप बन गए हैं स्मार्ट पॉलिसी होल्डर। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आ सकते हैं, किसी एजेंट के बहकावे में नहीं आ सकते हैं। अपनी बुद्धि अनुसार खुद से आप काम करेंगे और स्मार्ट टर्म प्लान आप चूज करेंगे अपने सुविधा अनुसार, जो आपको सूट करता हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरीके का वीडियो बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे एसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक बंधुओं दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये लोग भी अपनी लाइफ के प्रति सचेत हों, टर्म इंश्योरेंस को खरीदें और अपना भविष्य को सुरक्षित बनाएं। तो अंत में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।